हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपना इंडियन क्लाइमेट का जो आपका फोल्डर है या टॉपिक जो है उसके लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो इंडियन क्लाइमेट जो आपका टॉपिक है सो कॉल्ड ऑब्लिक फोल्डर कि इससे भी लगभग आपके 1 से लेकर 3 क्वेश्चन जो है वो फ्लक्चुएट आपके करते हैं। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इंडियन क्लाइमेट है हैज बीन अफेक्टेड बाय फैक्टर्स, या ऐसे समझो कि कोई भी किसी भी कंट्री का जो क्लाइमेट होता है, एनी कंट्री, चाहे वो आपके एशियन कंट्री हो, यूरोपियन कंट्री हो या अमेरिकन कंट्री हो, तो इसको एक पॉइंट बना के लिखो। एनी कंट्री अफेक्टेड बाय या एनी कंट्रीज क्लाइमेट, ऐसे लिख लो, एनी कंट्रीज क्लाइमेट अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर्स। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी कंट्री के क्लाइमेट पे असर डालते हैं, और वही चीज हमारे यहां भी थोड़ा बहुत होगा। तो पहला देखते हैं आपका फर्स्ट जो है, सबसे पहला आपका हो गया टेम्परेचर। ठीक है, जैसा वहां का टेम्परेचर होगा, जो कि अलग अलग लोकल फैक्टर्स आपके होते हैं, वो उस कंट्री के क्लाइमेट पे क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा तो उसका क्लाइमेट भी वहां का हाई होगा, लो टेम्परेचर होगा तो उस तरीके से। ठीक, देन दूसरा आपका लिखो रेनफॉल। सेकंड आपका है रेनफॉल। कई बुक्स में इसी को क्या बोला गया है, प्रिसिपिटेशन भी बोला गया है, प्रिसिपिटेशन। ठीक है, रेनफॉल ऑब्लिक करके लिख दीजिए प्रिसिपिटेशन। ये भी उस कंट्री के क्लाइमेट पे क्या डालता है, असर डालता है। ठीक है, थर्ड फैक्टर जो है दैट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, ठीक है, क्योंकि एयर प्रेशर जो होता है वो क्या डिसाइड करता है बच्चों, एयर प्रेशर डिसाइड करता है द फ्लो ऑफ विंड। अब वो कैसे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो विंड का फ्लो होता है, जो डायरेक्शन होता है, वो हमेशा कैसे होता है, हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की ओर। ठीक है, तो अगर किसी भी कंट्री में प्रेशर डिफरेंस मिलता है, यानी कि एक तरफ हाई प्रेशर है, एक तरफ आपका लो प्रेशर है, तो उससे क्या होगा, हमेशा आपका विंड का फ्लो वहां पर होता रहेगा, और उसी अकॉर्डिंग जो है डायरेक्शन भी विंड की चेंज होती रहेगी जब आपका प्रेशर क्या हो रहा होगा, आपका चेंज हो रहा होगा। ठीक है, देन उसी के बाद फोर्थ आपका लिखो स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, स्पीड ऑफ विंड। तो स्पीड ऑफ विंड भी वहां के उस कंट्री के क्लाइमेट पे क्या डालती है, असर डालती है आपकी। ठीक है, और साथ ही साथ एक और आपका है डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड, तो ये भी उस जगह पे असर डालती है। ठीक है, और एक छठवां आप लिख लीजिए, 6 आपका जो वहां की फिजियोग्राफी है, फिजियोग्राफी। ठीक है, फिजियोग्राफी, अगर मैं इसको अभी हम लोग जब इंडिया का पढ़ेंगे, अभी समझेंगे क्लाइमेट की, इंडिया के क्लाइमेट पे क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो फिजियोग्राफी में वहां पे डिस्कस करूंगा। तो ये आपको समझना है कि भाई टेम्परेचर हो गया, उसके बाद आपका रेनफॉल ऑब्लिक प्रिसिपिटेशन हो गया, है ना, ये सब आपके क्या कर रहे हैं, उस पर रखा जाता है एयर प्रेशर, स्पीड ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड और फिजियोग्राफी। बस ये फ्लोचार्ट बना के लिखते रहो, इसी से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये जो आपके सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि टेम्परेचर, रेनफॉल, एयर प्रेशर, स्पीड ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड और फिजियोग्राफी, इन पर भी किसी का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, दे ऑल्सो अफेक्टेड बाय सम फैक्टर। और वो फैक्टर क्या हो सकते हैं, सबसे पहला है आपका, वो फैक्टर आपको समझना है क्या, इधर मैं लिख देता हूं, वो है आपका लैटिट्यूड। ठीक है, यानी कि लैटिट्यूड तो मुझे उम्मीद है आप लोग को पता होगा बच्चों कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड जो है आपके जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ये सब क्या है, लैटिट्यूड है, जो कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, जो भी आप समझे, और लॉन्गिट्यूड आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका हो गया लैटिट्यूड, कि किस लैटिट्यूड पर आप हैं, वो इन फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा, कि वहां के टेम्परेचर को, रेनफॉल को, एयर प्रेशर को, यानी कि 6 के 6 एलिमेंट्स जो हैं वो लैटिट्यूड क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। यहीं से एक और चीज समझनी है कि लैटिट्यूड का डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट भी इफेक्ट डालता है। अब ये क्या चीज हुई, एग्जाम में आ सकता है भाई, जैसे कि आपका ग्लोब आप लोगों ने बेसिक एक पढ़ा होगा, ये हमारा क्या हो गया, 0 डिग्री पर आपका इक्वेटर हो गया, और
हम कहते हैं कि इक्वेटर इंक्रीज हो रहा है नॉर्थ की तरफ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप पूरा 90 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे हम बोलते हैं कि साउथ में भी लैटिट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो आप लोग कहां तक जाएंगे, पूरा 90 तक जाएंगे। तो ये जो इंक्रीमेंट होता है लैटिट्यूड में, यानी कि 0 से यहाँ पे कैंसर कितना होता है 23.5 पे, ऐसे कैप्रिकॉर्न कितना होता है 23.5 पे, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट ऑफ लैटिट्यूड भी जो ये हमारे 6 फैक्टर्स हैं उस पर असर डालते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी तरीके से एक और फैक्टर क्या है जो इन 6 एलिमेंट्स पर असर डालेगा, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है, वो भी आपके इन फैक्टर्स पर असर डालेगा। एंड आपका एक और लिखो डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से लिखना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लैंड है कि वो भी इन 6 एलिमेंट्स पे क्या डालता है, आपका असर डालता है, ठीक है। और इसीलिए अगर आप देखें, जैसे हम अपने इंडिया की बात करें, तो हमारे इंडिया के बिल्कुल अगर आप देखें बीचों बीच से जो है वो आपकी क्या जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास ऑन होती है, ठीक है। तो ये हमारा इस वजह से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ का जो आपका क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाता है, चाहे टेम्परेचर हो, रेनफॉल हो, है ना। और ऐसे ही आपका जो साउथ का पार्ट है, कैंसर के साउथ का पार्ट, जिसमें आपके ये सारे के सारे स्टेट जो है, साउथ के स्टेट्स आपके आ गए, उसमें टेम्परेचर का हमें वेरिएशन नहीं दिखता, बहुत ही कांस्टेंट या हमेशा एक ही जैसा टेम्परेचर आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बारे में भी धीरे धीरे करके हम लोग जो बात है वो आपका करेंगे, ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला जो आपका है दैट इज हेडिंग, वो आप डालेंगे क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट। स्पेशली हम इंडियन क्लाइमेट के फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके एमसीक्यू में 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हेडिंग डालना फैक्टर्स, जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो एक तरीके के वर्ल्ड के लेवल पर था कि कहां कहां किस कंट्री में आपके जो फैक्टर्स हैं वो आपके असर डालते हैं। एक बार इनको देख लेते हैं। तो इसमें लिखिएगा फैक्टर्स affecting the Indian climate. फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स है, तो सबसे पहला जो अभी मैंने शायद डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ, वो है आपका क्या, फर्स्ट डाल दो लैटिट्यूड। फर्स्ट फैक्टर जो है वो आपका क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। पहले हेडिंग डाल दीजिएगा लैटिट्यूड, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया। तो लैटिट्यूड की जैसे मैंने बात की कि वो जो अभी मैंने डिस्कस किया कि कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो हमारे इंडिया के बीचों बीच से जा रहा है, तो उसकी वजह से नॉर्थ का जो क्लाइमेट होता है उसमें आपको सीजनल चेंजेस दिखते हैं, जैसे कि यूपी, एमपी, ऊपर पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, सीजनल वेरिएशन दिखेंगे, ठीक है। और ठीक इसके उल्टा साउथ की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको सीजनल वेरिएशन ना के बराबर दिखेंगे, वहां लगभग आपको एक जैसा ही, पूरे साल भर एक जैसा ही टेम्परेचर दिखेगा, ठीक है। तो एक तो ये फैक्टर आपका हो गया लैटिट्यूड। दूसरा आप लिखेंगे, सेकंड आपका जो फैक्टर है दैट इज हिमालयास। हमारे नॉर्थ में क्या है, आपके हिमालयाज है, ठीक है। तो एक बार डायग्राम की तरफ देखोगे, ये पूरा आपका हिमालयाज है। आपने जो पहला फोल्डर है फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया, उसमें हिमालयाज पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा आपने। पूरा हिमालयाज इस तरीके से आपके हैं, जिसमें अगर हम इसका डिवीजन कैसे करें, नॉर्थ से साउथ की तरफ करें तो कैसे पढ़ते हैं हम लोग, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, है ना, इस तरीके से पढ़ते हैं, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक। तो ये जो आपका हमारा नॉर्थ में जो हिमालयाज है, ये पूरा नॉर्थ में जो हिमालयाज है, इसका पूरा जो इम्पैक्ट है वो हमारा किस पर आता है, जो हमारा गैंजेटिक प्लेन है, यानी कि ये हमारा यहां से क्या जा रहा है, कैंसर यहां से जा रहा है। तो कैंसर के इधर का जो ये पूरा आपका जितना ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये गैंजेटिक प्लेन जो है आपका, इस पे इस हिमालयास का बहुत ही डीप जो आपका इम्पैक्ट है वो आपका पड़ता है, ठीक है। कैसे पड़ता है, 2 वजह है जिसकी वजह से ये हिमालयास जो है हमारी नॉर्थ का जो क्लाइमेट है वो अलग किस्म का रखता है। मैप की तरफ देखेंगे आप लोग, नॉर्थ से यहां से आपका
क्या आती हैं, कोल्ड विंड्स होती हैं। ठीक है, अगर ये हिमालयाज नहीं होता तो ये बताया जाता है कि आपके नॉर्थ में जो टेम्परेचर होता वो बहुत ही लो होता, लेकिन हिमालयाज इन सारी जो आपकी ये कोल्ड विंड्स है इनको क्या कर लेता है, रोक लेता है। ठीक है, तो एक तो ये हिमालयाज का काम हो गया कि नॉर्थ में इस वजह से टेम्परेचर बहुत लो नहीं जा पाता है। ठीक है, यानी कि हिमालयाज नहीं होते तो यहां का टेम्परेचर बहुत लो होता, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, एक चीज तो हमारी ये हो गई। दूसरा आपका कि जो आपकी मॉनसून विंड है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मॉनसून विंड दो डायरेक्शन में चलती है। एक होती है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड जो कि कुछ इस तरीके से चलती है, मैं पहले लिख देता हूं यहां पर, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, वो आपकी कुछ इस तरीके से चलती है, जैसे मैं डायग्राम में देखोगे बच्चों, कुछ इस तरीके से आपकी ट्रैवल करती हैं। ठीक है, और हिमालयाज जो है इन साउथ वेस्ट मॉनसून विंड को क्या कर लेता है, आपका रोक कर यहां पर ढेर सारी पूरे जो गैंजेटिक प्लेन्स है हमारे, गंगा प्लेन जिसके बोलेंगे, वहां पर क्या कराता है, बारिश कराता है। ठीक है, तो हिमालय का आप समझ सकते हैं यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, आपका जो रोल है वो यहां पर प्ले होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम अगर आएगा तो आप लोग आराम से कर लेंगे। फिर थर्ड आपका लिखिए, थर्ड जो आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। थर्ड फैक्टर जो है इंडिया क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, जैसे कि अगर हम बात करें फिर से अपने इंडिया का मैप देखें, तो इंडिया का मैप अगर आप साउथ की तरफ देखो तो 3 साइड से आपका ये ओशन से कवर्ड है। इधर आपका अरेबियन सी हो गया, ठीक है, इधर आपका क्या हो गया, अरेबियन सी हो गया, ये आपका क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, और इधर आपका क्या हो गया, इंडियन ओशन हो गया। तो ये उस साउथ के एरियाज पे क्या करता है, आपका इफेक्ट डालता है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप नॉर्थ की तरफ आए, यानी कि कैंसर के नॉर्थ की तरफ आए, जो पूरा हमारा यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी है, तो यहां पर लैंड एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से इंसुलेशन हो गया, हीट जनरेशन हो गया, और वहां का क्लाइमेट का जो असर है वो अलग किस्म का आपका होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और वाटर जो है कुछ इस तरीके से आपका क्या डाल रहा है, असर डाल रहा है। ठीक, उसके बाद आप फोर्थ जो फैक्टर है उसको लिखेंगे, ये 3 फैक्टर हो गया, इसको हटा देता हूं मैं। फोर्थ फैक्टर जो आपका है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन। ठीक है, ये लिख दो, डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओशन को आप कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा फिर से मैप में देखते हैं कि ये भाई हमारा क्या है, कोस्टल आपका एरिया हो गया। ठीक है, तो कोस्टल एरिया में क्या हो गया कि जो भी आपके कोस्टल आपके स्टेट्स हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपका उड़ीसा, तो इन पर आपका जितना भी ये एरिया जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, ये सब दे आर डीपली अफेक्टेड बाय दी व्हाट, ओशन एंड इट्स विंड। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो अलग होता है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग दूर की तरफ जाते हैं, यानी कि यू आर इफ लिविंग इन एमपी और लिविंग इन दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, तो वहां तक जो है ओशन की विंड्स का और ओशन का इफेक्ट नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से यहां का टेम्परेचर अलग होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम दी ओशन भी बहुत मैटर आपका करता है। ठीक है, एक ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ आपका जो है दैट इज, वो लिख दो आपका हाइट फ्रॉम द सी लेवल, या एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो, लेकिन हाइट फ्रॉम द सी लेवल, ये लिख देना, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, ध्यान रखना, हम लोग जो अपना सी लेवल कैलकुलेट करते हैं वो चेन्नई से करते हैं, तो जितना ज्यादा आपका हाइट सी लेवल से ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर डिप करेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बड़ा अच्छा जो है बताया जाता है, जैसे कि अगर हम किसकी बात करें, आगरा और दार्जिलिंग की बात करें। ठीक है, आगरा और दार्जिलिंग की बात करें तो ये आगरा और दार्जिलिंग लगभग यहाँ के आप देखें, आगरा और दार्जिलिंग जो है लगभग एक ही लैटिट्यूड पर है। लैटिट्यूड तो एक है, लेकिन दार्जिलिंग की हाइट बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से टेम्परेचर उनका डिप रहता है वहां के एरिया का, और आगरा का टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है, क्योंकि सी लेवल से वो कम हाइट पर है, तो यानी कि हाइट बहुत मैटर रोल प्ले करती है वहां के क्लाइमेट को डिसाइड करने में। ठीक है, तो ये आपको एक ध्यान में रखना है।
उसके बाद 6 फैक्टर जो आपका है दैट इज स्ट्रक्चर एंड, और या ऐसे लिख लो शेप ऑफ लैंड फॉर्म। ठीक है, शेप, इसको मैं हटा देता हूं। 6th आपका फैक्टर है शेप ऑफ लैंड फॉर्म्स। ठीक है, शेप ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब शेप ऑफ लैंड फॉर्म्स बच्चों कैसे वो करता है, इफेक्ट डालता है। जैसे कि अगर आप देखें, आपने पढ़ा होगा फिर इसके फोल्डर नंबर 1 पे कि यहां पर आपका क्या है, वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, जिसको मैं बना रहा हूं ये क्या है, वेस्टर्न घाट। अब जब आपका साउथ वेस्ट मानसून यहां पर स्ट्राइक करता है इन द मंथ ऑफ द जून, तो यहां पर बहुत सारी क्या होती है, आपकी बारिश होती है, जिस वजह से यहाँ का जो इधर का वेस्टर्न साइड का ये जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड का जो यहाँ पर फ्लोरा और फ्यूना है वो अलग किस्म का है, क्लाइमेट जो है वो अलग किस्म का है। लेकिन जो इधर की साइड का है, ईस्ट साइड का, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड का जो है, यहां पर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर क्या होता था, शेडो एरिया हो जाता है। तो यहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है, तो उस वजह से यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का फ्लोरा, यहाँ का फ्यूना अलग ही किस्म का पाया जाता है। इसी वजह से आपका ये, अगर हम अरावलीज की बात करें जो दिल्ली से बोला जाता है गुजरात तक है, इसके इधर जो है मानसून के क्लाउड नहीं पहुंच पाते, तो यहाँ का क्लाइमेट अलग है, इधर का आपका अलग है। ठीक है, तो 6 फैक्टर आपका ये हो गया। अब अगर हम लोग 7th फैक्टर की बात करें, वो है आपका क्या, मॉनसून विंड, जिसको अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं आप मेरे मुंह से, मॉनसून विंड्स। तो जब आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून इन द मंथ ऑफ द जून आता है, तो उसके से पूरा 4 से 5 महीने हमारे इंडिया में अच्छी खासी रेनफॉल होती है, और जिस रेनफॉल के कारण क्लाउडी एरिया बहुत टाइम तक रहता है, तो इंसुलेशन सन का नहीं पहुंच पाता, और बड़ा ही प्लीजेंट एनवायरमेंट कह सकते हो कि पूरे इंडिया में इस वजह से आपका हो जाता है। ठीक है, बाकी 8th फैक्टर आपका क्या है, साइक्लोन्स। ये साइक्लोन्स जो है वो अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से कोस्टल स्टेट्समर या जो जैसे कि तमिलनाडु, केरला, इनका क्लाइमेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, इफेक्ट उस पर पड़ जाता है। फिर अभी आप लोग कई बार सुनते आ रहे हैं एल नीनो और ला नीनो। ठीक है, ये सब आपके क्या है, मेंस के टॉपिक है, तो इसलिए मैं खाली इसकी हेडिंग डिस्कस कर रहा हूं, एल नीनो और ला नीनो। ठीक है, तो जब एल नीनो एक्टिवेट होता है तो हमारे यहाँ जो कहते हैं कि मॉनसून की जो क्वांटिटी होती है, बरसात होती है, कम हो जाती है, और जब ला नीनो एक्टिवेट होता है तो ज्यादा आपका रेनफॉल होता है। और इसी तरीके से एक आपका है क्या, अपर सर्कुलेशन या अपर एयर सर्कुलेशन, अपर एयर सर्कुलेशन, जिसमें मेन तौर पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये भी मेंस का टॉपिक है, बट अभी इसमें पूछ सकते हैं कि क्या इफेक्ट डालता है, तो जेट स्ट्रीम यानी कि अपर एयर सर्कुलेशन भी इफेक्ट डालती है। और 11th आपका है साउथ ऑसिलेशन, ये भी आपका मेंस का टॉपिक है, लेकिन प्रीलिम से पूछ सकते हैं कि क्या साउथ ऑसिलेशन इंडिया के क्लाइमेट पे असर डालता है, तो हाँ, ये भी असर डालता है। तो बच्चों ये 11 ऐसे आपके फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडियन क्लाइमेट पे असर डालते हैं।